नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सिंह राजपुरोहित अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, हम लोग जो 2 साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे थे ताकि आप अपनी प्रीलिम्स 2023 को इंश्योर कर सके, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक आप लोग मेरे साथ में टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप और सन के बेसिक्स कवर कर चुके हो। आज हम लोग डिफेंस टेक से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे बेसिक्स जैसे कि क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, एग्जैक्टली माक मतलब क्या होता है, कैसे कोई चीज़ जो वो हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचता है और इनके लिए लगने वाले जो इंजन्स होते हैं वो सब क्या होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स जो है वो हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपको जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो है कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है। बिकॉज जब तक आपको स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट नहीं समझ में आता है तब तक आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारा होता है लगभग 340 मीटर पर सेकेंड, लेकिन आप सबको ये भी पता है लाइट की स्पीड जो है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर आर इतनी उस पर सेकेंड इतनी उसकी स्पीड होती है। लेकिन वही अगर हम आर्स में देखें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन साउंड की स्पीड अगर वही हम लोग देखें तो लगभग आप लोग देखोगे कि 1225 किलोमीटर पर आर इतनी उसकी स्पीड जो है वो साउंड की होती है। अब जो चीज साउंड के स्पीड जितने फास्ट गति से ट्रेवल कर रही है उसको हम लोग कहेंगे कि ये चीज जो है वो ट्रांससोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ट्रांससोनिक का मतलब है कि आप साउंड के बराबर पहुंच चुके हो। वही अगर उससे कोई कम स्पीड से कोई चीज ट्रेवल कर रही तो उसको हम लोग सब सोनिक कहेंगे। साउंड को इक्विवेलेंट जो हम लोग नंबर देते हैं कि भाई अगर कोई चीज 1225 किलोमीटर पर आर के स्पीड से जा रही तो उसको हम माक कहते हैं और वो माक होता है 1। अगर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो मार्क 2 हो जाएगा। अगर आप उससे 3 गुना फास्ट जाओगे तो वो मार्क 3 हो जाएगा। 4 गुना 4 मार्क, 5 गुना 5 मार्क, ऐसे हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर कोई चीज मार्क 1 से ज्यादा अगर तेजी से जा रही है तो उसको हम लोग सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे। और वही अगर आप लोग मार्क 5 के ऊपर अगर चले जाओ तो उसको हम लोग हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो कहेंगे। ये बेसिक्स आपके आगे काम आने वाले हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको समझ लिया है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो अब तक आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। चलिए, माक की स्पीड को समझने के बाद में हमको अगेन 2 टाइप के आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक होता है जेट इंजन और एक होता है रॉकेट इंजन। तो जेट इंजन जिसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं दैट इज एयर ब्रीदिंग इंजन। एयर ब्रीदिंग इंजन क्या होता है? एयर ब्रीदिंग इंजन जो है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेगा, लेकिन जो रॉकेट होता है वो अपना फ्यूल एज वेल एज अपना ऑक्सीजन एक साथ में ऊपर को लेकर के जाता है उसके पास में। बिकॉज सी, रॉकेट जो होता है, रॉकेट को एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर करके जाना होगा। हम लोग अगर हमारा एटमॉस्फेयर देखें तो हमारा जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर में अगर हम देखें तो हमारा लगभग जो पहले ट्रोपोस्फियर है अगले 12 किलोमीटर, उसके ऊपर में हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, उसके ऊपर में हमारा मीजोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है। इस तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो आपको लोअर लेवल के एटमॉस्फेयर पर तो मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप इनको क्रॉस करते हो और मान लीजिए अगर आपको स्पेस में जाना है, जैसे कि आप 2000 किलोमीटर के हाइट पर अगर जाना चाहते हो तो वहां पर ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलेगी। इसीलिए रॉकेट जो है वो क्या करता है, वो अपने साथ में मान लीजिए अपना अगर अगर कोई फ्यूल लेकर के जा रहे हैं तो फ्यूल के साथ में अपना ऑक्सीजन भी लेकर के जाएंगे ताकि वो बर्न हो सके। तो ये एक पहली चीज है। लेकिन एयर ब्रीदिंग इंजन जो होते हैं वो यूजुअली एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, इसलिए उनको अलग से कोई भी फ्यूल के साथ में ऑक्सीजन लेकर के जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका बेस्ट एग्जांपल एयर ब्रीदिंग इंजन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है जेट इंजन। तो अगर आप लोग जेट इंजन को देखें तो जेट इंजन किस तरीके से काम करता है? जेट इंजन जो है वो सबसे पहले तो उसके आगे एक फैन लगा हुआ होगा। ये फैन जो है वो एयर को सक इन करने की कोशिश करेगा। एयर क्यों सक करनी है? आंसर इज ऑक्सीजन। फ्यूल जो है वो विदाउट ऑक्सीजन नहीं जल पाएगा। तो एयर को आपने सक किया, सक करने के बाद में यहां पर आप लोगों का एक मैकेनिज्म होता है जो एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद में एयर जो है वो आप लोगों की हीट हो जाएगी। इसी के साथ में आपका कंबशन वाला चेंबर होगा जहां से आपका फ्यूल जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होगा, प्लस ये हीटेड एयर जो है उसको हम लोग आगे की तरफ में भेजेंगे। यहां पर अगेन फ्यूल और ऑक्सीजन जो है वो साथ में आएंगे, प्लस हीट की वजह से अगेन यहां पर कंबशन होगा और कंबशन होने के बाद में ऑब्वियसली यहां से बहुत सारी गैसेस निकलेंगी। ये गैसेस जो हैं वो यहां पर लगे हुए एक टरबाइन को रोटेट करेगी और ये टरबाइन सभी चीजों से जुड़ा हुआ है। इसमें इसकी रोटेटरी मोशन को यूज करके अंदर के बहुत सारे इक्विपमेंट जो है वो चलने वाले हैं। तो ये टरबाइन इसी फैन को भी यही घुमाएगा, कंप्रेशन को भी यही अचीव करने के लिए काम करेगा, बाकी के भी अगर कोई काम है अंदर के वो भी
यही टरबाइन काम करवाएगा। तो ये टरबाइन जब आपका रोटेट हो जाता है तो आपकी एनर्जी जनरेट हो गई है। एनर्जी जनरेट होने के बाद में ऑब्वियसली एक मिक्सर होगा जो कि ऊपर से गई हुई कोल्ड एयर को और नीचे से आई हुई गर्म एयर को मिक्स कर देगा, और मिक्स करने के बाद में नोजल नोजल जो है वो आप लोग देखोगे कि जानबूझ करके एयर को आप लोग एकदम बहुत बड़ा पैसेज नहीं दे रहे हो, एक छोटा सा पैसेज दोगे पास होने के लिए, ताकि एक बहुत बड़ा थ्रस्ट जनरेट हो सके। फिर यहां से जो है वो एयर जब आपकी पास होगी तो इस तरीके से थ्रस्ट जनरेट होगा, और थ्रस्ट की वजह से फिर इस इंजन की मूवमेंट जो फॉरवर्ड होगी, या जिस भी चीज में ये इंजन लगा है उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट जो फॉरवर्ड होगी। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म है एक जेट इंजन का, जिसको हम लोग एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहते हैं। एयर ब्रीदिंग इंजन में एज आई सेड आप लोग जो है वो कंप्रेसर, उसके बाद में कंबस्टर और उसके बाद में एग्जॉस्ट, ये सब चीज देखोगे जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है और रॉकेट जो है या कोई भी चीज जो है वो आगे की तरफ में बढ़ती है। तो आई होप सबसे पहले आप लोगों को ये दोनों चीजें जो है वो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, और मेजर फर्क यही है कि यूजुअली ये एटमॉस्फेयर के अंदर रहने की कोशिश करेगा। लेकिन जेट इंजन का एक प्रॉब्लम है, जेट इंजन में मल्टीपल मूविंग पार्ट्स है, जैसे फैन है, कंप्रेसर है, कंबस्टर है, टरबाइन है, ये सब चीजें कंटिन्यूसली मूव कर रही है, और जो चीजें मूव करती हैं उनको आप एक ही स्पीड तक लेकर के जा सकते हो। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन में ऐसा कहा जाता था, वर्ल्ड वॉर वन के ड्यूरेशन में या वर्ल्ड वॉर टू के ड्यूरेशन में, जब इन लोगों ने फाइटर जेट्स जो हैं वो बना लिए थे, तो ये जब फाइटर जेट जब आगे की तरफ में बढ़ना चाहते थे तो एक्चुअल में उन लोग जो है वो जो जैसे ही साउंड के स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे तो साउंड का एक आर्टिफिशियल जो है वो बैरियर बन जाता था, और ये शॉक वेव्स जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जनरेट होती थी और वो एक आर्टिफिशियल बैरियर बन जाता था, और इसको क्रॉस करना जो है वो एयर जेट के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए वो कहते थे कि देयर इज एक आर्टिफिशियल, हम लोग एक इनविजिबल, ऐसा बोलेंगे, इनविजिबल एक बैरियर है जो बेसिकली बियॉन्ड द साउंड स्पीड इस जेट को मूव फॉरवर्ड होने नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली इस चैलेंजेस को हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से ओवरकम किया था, बट इसी को हम लोगों ने एक एडवांटेज में भी हम लोगों ने यूज कर लिया, और हम लोगों ने डेवलप किया अगली जो चीज है जिसका नाम है रैमजेट। अब ये रैमजेट क्या होता है, तो आपने जेट इंजन तो देख ही लिया है, लेकिन रैमजेट एक ऐसा इंजन है जो बेसिकली जैसे ही माक 1 के स्पीड से ऊपर जब चले जाता है तो फिर वहां पर इस जो एयर जो आपकी एकदम रैम हो रही है, जोर जोर से जो रैम हो रही है, उस रैमिंग से आप लोगों का यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो जनरेट करता है, और इसके वजह से हाई प्रेशर से अगेन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंप्रेशन जो है वो अचीव कर लेता है। तो इसमें आपको कोई मूविंग पार्ट की जरूरत ही नहीं है। आप लोग इसमें देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर आप लोगों को कुछ इस तरीके से बना दिया है कि एयर कंटिन्यूसली रैम करेगी, रैम करने के बाद में यहाँ पर कंप्रेशन अचीव हो जाएगा, और कंप्रेशन अचीव होने के बाद में जैसे ही आपका फ्यूल आएगा, फ्यूल ऑब्वियसली वार्म आपकी एयर है, फ्यूल हीट होने के बाद में यहाँ से आपका एनर्जी जनरेट होगा, और एनर्जी जनरेट होकर के आप इस चीज को जो है वो यूज कर पाओगे। तो ये रैमजेट्स खास करके हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी में जरूर यूज करते हैं, तो इसको हम लोग रैमजेट कहते हैं। तो अगर आप लोगों को एक लगभग माक 1 के स्पीड तक पहुंचना है तो उसके लिए जेट इंजन जो है वो अच्छे से काम आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बियॉन्ड जाना है, उसके बियॉन्ड जाने के लिए आप लोगों को रैमजेट्स की मदद लेनी पड़ेगी। रैमजेट्स जो है वो आप लोगों को 3 से 6 माक के स्पीड तक लेकर के जा सकते हैं, लेकिन अगेन रैमजेट की एफिशिएंसी एज वेल एज उसका काम जो है वो धीमा पड़ जाता है जैसे ही आप लोग 5 माक की स्पीड को आप लोग क्रॉस कर जाओ। लेकिन हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, उनको चाहिए था कि नहीं, हम लोग जो है इस स्पीड के भी बियॉन्ड जाए, दैट इज 5 माक की स्पीड के भी बियॉन्ड जाए, और उसके लिए हम लोगों ने जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से जा सकने वाले रैमजेट को डेवलप किया, जिसका नाम हमने रखा स्क्रैमजेट। तो स्क्रैमजेट क्या है? स्क्रैमजेट इज सुपरसोनिक कंबस्शन रैमजेट। तो अगर आप लोगों का टर्बोजेट, या जिसको हम लोग जेट बोलते हैं, वो अगर इस तरीके का है जिसमें मल्टीपल मूविंग पार्ट आप लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हो, तो रैमजेट आपका ऐसा होगा जिसके डिजाइन में आप लोग अगर चेंजेस देखोगे और इसमें मूविंग पार्ट आपको कम से कम दिखाई देंगे। लेकिन वही अगर हम स्क्रैमजेट की बात करें तो अगेन उसमें और स्ट्रक्चर में हम लोगों ने चेंजेस किए हैं, बट ये अगेन आने के लिए आपको एक माक 2 माक 3 की स्पीड पर पहुंचना पड़ेगा, तभी आप लोग इस स्पीड से जो है वो आगे जा पाओगे। तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखते हैं कि कोई मिसाइल, जैसे कि आप सबने सुना होगा कि ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक मिसाइल है, और सुपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या है कि वो ऑब्वियसली माक 5 के स्पीड से भी हायर स्पीड पर जाती है। तो वो कैसे अचीव होगा? ऑब्वियसली उसके लिए आप लोग जो है इधर जेट इंजन, या फिर आप लोग जो है वो कोई सॉलिड या लिक्विड जो है वो आप लोग इसमें फ्यूल यूज करोगे, जो आपका एकदम इतने तेजी से बर्न होगा कि आप लोगों को 1 माक तक जो वो पहुंचा देगा।
उसके बियॉन्ड में फिर आपका रैमजेट जो है वो टेक ओवर करेगा, और रैमजेट टेक ओवर करके फिर आगे जाएगा, और जब एक स्पीड पर आप आ जाओगे तो स्क्रैमजेट भी आपका टेक ओवर करेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इन चीज़ों को मल्टीपल तरीके से यूज करते हैं। कभी कभी इनफैक्ट हम लोग जो है वो एक ही इंजन को रैमजेट एज वेल एज स्क्रैमजेट दोनों का भी काम करने के लिए लगा सकते हैं, और ऐसे इंजन को हम लोग ड्यूअल मोड रैमजेट यानी कि DMRG भी कहते हैं। देखिए, ये सिस्टम समझना हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज ये अगर हम नहीं समझते हैं तो अगले टाइप ऑफ मिसाइल्स जो हम लोगों को क्लियर करने हैं वो आप लोगों को क्लियर नहीं होंगे। तो आई होप आप लोगों को टर्बोजेट, रैमजेट, स्क्रैमजेट और रॉकेट के बीच में फ़र्क जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब न्यूज़ में अगर हम लोग देखें तो आप लोग ऑब्वियसली बार बार यही सुनोगे कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है वो अभी हम लोगों ने डेवलप किया है, तो इंडिया ने सक्सेसफुली इसको डेवलप कर लिया है। मतलब क्या, मतलब मार्क 6 तक की स्पीड तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं, और लगभग 22 सेकेंड्स वगैरह पर हम लोग गए हैं। तो हम लोग वैसे भी ये सब चीज़ें जो है वो दिखाना चाहते थे कि हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो DRDO ने इस तरीके का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है वो डेवलप किया है। इसी तरीके से आप लोग जो है वो बाकी भी चीज़ें देखोगे। देखिए क्या है कि हाइपरसोनिक स्पीड से या सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करना इज नॉट सो इजी टास्क। उसके पीछे रीजन होता है कि एक मतलब इतने हाई स्पीड पर आप लोगों को फ्यूल को इंजेक्ट सही समय पर करना, उसी के साथ में अगेन उसको सही अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना, और दूसरा जो चीज होता है कि अगेन आप लोगों को इतने हाई स्पीड पर, और अगर इतना गर्म अगर कोई चीज हो रहा है तो उस सब मटेरियल को कूल भी रखना। तो ये सब जो है वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है, इसलिए इन सबको डेवलप करना जो है वो एक काफी बड़ा टास्क है। बट साइंटिस्ट ने अगर ये अचीव किया है तो इट्स अ ग्रेट डील। नाउ अगर हम लोग हमारे सैटेलाइट्स को ही अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो आप लोगों को ऑब्वियसली प्रोपल्शन के बेसिस पर भी है। तो अगली बार अगर आप लोग किसी प्रोपल्शन को सुनो जिसमें आपका लिखा हुआ है कि भाई सॉलिड प्रोपल्शन मिसाइल है, लिक्विड है या हाइब्रिड है, जिसमें रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक ये सब यूज कर रहे हैं, तो आई होप इन सब चीज़ों का मीनिंग जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, एक और टाइप जो है सैटेलाइट को क्लासिफाई करने का, हम लोग एक और टाइप जो है वो हम लोग देखते हैं। तो एक और तरीके से जो हम लोग सैटेलाइट को क्लासिफाई कर सकते हैं वो है बेसिकली आपकी मिसाइल कौन से टाइप की है। इज इट अ बैलिस्टिक मिसाइल और इज इट अ क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल ऑब्वियसली दोनों में फर्क है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बेसिकली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मेजरली काम करती है, और इन पर हमारा कंट्रोल जो है वो काफी कम होता है। दे आर अनकंट्रोल्ड। इनको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहा जाता है, कि अगर आपने इसको फेंक दिया तो फेंकने के बाद में ये जहां गिरेगा वहां गिर जाएगा, और जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक तो मे बी मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं, बट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब ये गिरने वाला है तब मैं इसके ऊपर में बिल्कुल कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। इसलिए हम इनको फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स भी बोलते हैं। इनफैक्ट एंशियंट टाइम से जो डेवलप की जा रही मिसाइल्स है, एंशियंट या मेडिवल पीरियड से जो मिसाइल्स पर हम लोग काम कर रहे हैं वो, या रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह जो आप लोग देख रहे हो, गोले वगैरह हम लोग फेंक रहे हैं, वो सब हम लोग इस तरीके से बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी से ही हम लोग काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्वियसली आपकी मिसाइल है, ये मिसाइल जो है वो इस तरीके से यहाँ से लॉन्च होगी। लॉन्च होने के बाद में आपका कंट्रोल जो है मे बी यहाँ तक रहे कि आपको अगर मान लो अबॉर्ट करना है मिशन को, आपको पानी में इसको फेंकना है, तो आप मे बी कंट्रोल कर पाओ। लेकिन इसके बियॉन्ड जब आप यहाँ पर पहुंच जाते हो तो इसके बाद में सिर्फ इसके अंदर में जो भी इसके अंदर वॉरहेड था वो वॉरहेड गिरने वाला है, उसके जो भी टारगेटेड लोकेशंस होंगी उन लोकेशंस पर जाकर के गिरेगा। तो इस तरीके से ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसको फॉलो कर रहा है। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल जब आपको फेंकना होता है तो आप डिपेंड करता है कि आप पास से फेंकोगे या आप उसको दूर से फेंकोगे। तो आप लोग जो है उसको जिस स्पीड से फेंकोगे या जो ताकत लगाओगे वो उसका कैलकुलेशन करोगे, और उसके बाद में आपका प्रोजेक्टाइल उस टारगेट पर जाना चाहिए, ऐसे आप लोग फेंकोगे। सेम चीजें जो है वो इसमें भी होती है। ओके, तो आपको जो कंट्रोल, मेजॉरिटी ऑफ द जो कंट्रोल करना है वो आप लोग नीचे कर सकते हो, आपके हाथ में कर सकते हो। वंस इट टेक्स फ्लाइट तो उसके बाद में आपके कंट्रोल में नहीं है, इट विल बी लाइक फायर एंड फॉरगेट। तो इन मिसाइल्स को हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कहते हैं। तो इसके अंदर में जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बेसिकली एक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा और उसके बाद में वो गिर जाएगा अंडर द ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस। ओके, अब इन मिसाइल को, बिकॉज ये मिसाइल जो है वो काफी इजी टू यूज होती है, लेकिन इस मिसाइल में हमको क्या कैपेबिलिटी डेवलप करनी होती है वो है कि हम इसको कितना दूर तक भेज सकते हैं। एक ही कैपेबिलिटी वो ये है कि हम इसको कितना दूर भेज सकते हैं। जो भी हम लोग बात सुनते हैं कि हमने अग्नि मिसाइल की टेस्टिंग की है, हमने पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग की है, ये सब हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनमें हम ये टेस्टिंग करते हैं कि हम इसको कितना दूर से दूर भेज सकते हैं। तो जिन मिसाइल्स को हम लोग एक शॉर्ट रेंज तक भेजते हैं उनको हम लोग टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स कहेंगे। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 300 से 1000 किलोमीटर तक आप लोग भेजते हो।
देन कम्स मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो लगभग 3,500 किलोमीटर तक आप इसको भेज पाते हो। देन कम्स इंटरमीडिएट रेंज या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो आप उनको IRBM LRBM बोलते हो, और ये लगभग 5,500 किलोमीटर तक जाता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 5,500 के अबव का दूरी तय कर सके, उसको हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या ICBM, ओके, इस नाम से हम लोग जानते हैं। तो आप लोग सुनते होंगे कि ये एक SRBM है, या फिर MRBM है, या फिर ये जो है वो LRBM है या IRBM है अगेन, या फिर आप लोग सुनोगे ICBM है। इन सब का मतलब यही होता है कि आप कितने दूरी तय करने वाले हो। आई होप आप लोगों को बैलिस्टिक मिसाइल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला जो कंसेप्ट है वो है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है वो बेसिकली कभी एटमॉस्फेयर को नहीं छोड़ता है। फॉर एग्जांपल बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल कभी कभी शायद एटमॉस्फेयर को छोड़ करके भी जाए, और इस तरीके से जा करके जिस ट्रेजेक्टरी पे गिरना है, जिस टारगेट पर जाना है उस तरीके से जा सकता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी इस तरीके से होती है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि यहां से अगर आप इनको रडार के थ्रू अगर ट्रैक करने की कोशिश करो तो एक्चुअली आप लोग रडार के थ्रू इनको ट्रैक कर सकते हो, और इनको हवा में ही एंटी सैटेलाइट एंटी मिसाइल के थ्रू आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हमको चाहिए होता है कि इनके रडार जो है वो ट्रैक ना करे, प्लस हम फ्लाइट को एक्चुअली कंट्रोल भी कर पाए, बिकॉज जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उसको आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक समय तक आप कंट्रोल कर सकते हो, आगे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर क्या किया है, उसके लिए फिर हम लोगों ने एक अलग टाइप की मिसाइल डेवलप की है जिसको हम कहते हैं क्रूज मिसाइल, जिसमें आपकी मिसाइल को वंस यू लॉन्च्ड इट, तो एक थोड़ी सी हाइट पर जाने के बाद में ये आपके पूरे कंट्रोल में होगा, और आप एक्चुअली इसको सरफेस के जस्ट ऊपर में इस तरीके से कंट्रोल करके अगर आपको इस तरीके से गिराना भी है तो आप लोग इसको गिराओगे। आई एम श्योर आप लोगों ने स्पाइडरमैन और बाकी सब मूवीज देखी होंगी जिनमें आप देखते हो कि एक्चुअली हीट को ट्रैक करके कुछ मिसाइल, स्पाइडरमैन अगर यहाँ जाता है तो वो भी यहाँ जाती है, स्पाइडरमैन अगर वहां जा रहा है तो वहां वो भी वहीं जाती है। ये कैसे हो पाता है? आंसर इज बिकॉज ऑफ क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो है वो इस तरीके से ट्रैक करती है ट्रैजेक्टरी को, और उधर में डिस्ट्रॉय कर सकती है, और इस पर अपना कंट्रोल एकदम हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जो भी आपकी क्रूज मिसाइल होगी वो इस तरीके से नीचे से ही जाएगी, और इस पर कंट्रोल हमारा होता है। तो इनको हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं। कभी कभी अगर आप लोगों को चाहिए होता है कि आप जो है इस क्रूज मिसाइल को थोड़ा लंबे तक भेजना है, तो इससे आप लोग जो है वो ऊपर थोड़ा सा बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी दे करके उसको बाद में आगे भेज सकते हो, तो उसको हम लोग मिक्स्ड ट्रैजेक्टरी भी कहते हैं। बट मेजरली क्रूज मिसाइल आपके कंट्रोल में होती है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्रूज मिसाइल को क्लासिफाई करने का जो सही तरीका है वो रेंज के बेसिस पर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रूज मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए ही मेजरली काम में आती है। ये बहुत लंबा, मतलब 5,500 किलोमीटर तक आप उसको कंट्रोल कर पाओ ऐसा होता नहीं है। यूजुअली शॉर्ट रेंज जो है वो आप ऐसा पकड़ लीजिए 1,000 किलोमीटर के अंदर अंदर जो आपको कंट्रोल करना होता है वहां तक आप कर पाते हो। तो इसको रेंज में क्लासिफाई नहीं करते हैं। इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? इसको हम लोग आप कितने स्पीड से जा सकते हो उसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। तो एक होता है आपका सबसोनिक। सबसोनिक का मतलब है 0.8 मार्क वगैरह आप लोग जो है उस स्पीड से जा रहे हो। दूसरा है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक में आप लोग मार्क 2 से 3 के बीच में आप जाओगे। तीसरा है हाइपरसोनिक, जिसमें आप मार्क 5 वगैरह की स्पीड जो है वो अचीव करते हो। तो सबसोनिक जो भी होगी तो उसका एक एग्जाम्पल हमारे पास में निर्भय है। सुपरसोनिक में पहले हमारी ब्रह्मोस हुआ करती थी, और आजकल हाइपरसोनिक जो मार्क 5 की स्पीड से भी आगे जाती है वो है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इंडिया और रशिया की एक जॉइंट क्रूज मिसाइल है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर और मॉस्को रिवर के नाम से रखा हुआ है। तो इसमें BRAH इज नथिंग बट ब्रह्मपुत्र, और मॉस्को इज नथिंग बट, या MOS इज नथिंग बट मॉस्को रिवर का शॉर्ट फॉर्म। तो इस तरीके से ये जो है वो आप लोगों का क्लासिफिकेशन होता है मिसाइल्स का। तो ये अब क्लासिफिकेशन समझने के बाद में अब आपके सामने अगर कोई अलग अलग मिसाइल जो है वो अगर आपको बताई जाए तो आप लोग डेफिनेटली इनको समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल्स को हम लोग क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक होंगी, और बैलिस्टिक में आपकी टैक्टिकल, थिएटर, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल या सबमरीन लॉन्च। कि कुछ मिसाइल को आप सबमरीन से भी लॉन्च करते हैं तो उसका आप SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। वही आप लोग जो है वो लॉन्च का आपका मोड क्या है, जैसे कि आप सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, या फिर सरफेस टू सी, ऐसी मिसाइल आप लोग लॉन्च कर सकते हो। सिमिलरली इसके भी अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन, जैसे कि एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस, या आप लोग किसी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी मिसाइल को डेवलप कर सकते हो। तो ये आपका एक और तरीका है। दूसरा है
कि आप इसमें कौन सा वॉरहेड मतलब इसमें आप कौन सा वेपन लेकर के जा रहे हो। वो वेपन जो है ईदर ये स्ट्रैटेजिक हो सकता है या फिर कन्वेंशनल हो सकता है। कन्वेंशनल का मतलब है आप लोग उसके अंदर में बस बहुत सारा बारूद लेकर के जा रहे हो और ब्लास्ट करने वाले हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा होता है स्ट्रैटेजिक। स्ट्रैटेजिक का मतलब है इसमें आप पक्का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर के जाने वाले हो। नेक्स्ट जो है वो रेंज के बेसिस पर हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन देख लिया है। कुछ कुछ गाइडेंस सिस्टम भी होता है इसका कि आप वायरर गाइडेंस है या बीम गेज है, रेजर है, आरएफ है, जीपीएस है, टेरेस्ट्रियल है, टेरेन है, या कमांड, अगेन आप कमांड से उसको गाइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो गाइज ये कुछ टाइप्स हैं हमारे क्लासिफिकेशन का सैटेलाइट सिस्टम, मिसाइल सिस्टम को। तो आई होप आप लोगों को इतने ये मेन चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई हैं। आगे के लेक्चर में या आगे के वीडियो में हम लोग इनके एक्चुअल में एप्लीकेशंस देखेंगे कि हमारे इंडिया में सरफेस टू एयर मिसाइल कौन सी है, या सरफेस टू एयर कौन सी है, या सरफेस टू सी कौन सी है। ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बेसिक गाइडेंस जो है वो सैटेलाइट्स के बारे में मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर बताइएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको किस तरीके के और वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच। दिस इज अरविंद सिंह राजपुरोहित साइनिंग ऑफ। लेट्स क्रैक इट।